ऑल कम इन कंफर्ट जोन, और सबसे बेकार चीज़ है कंफर्ट जोन। सबके लिए, ओनर्स के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी। जब आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे तो आप ग्रोथ करना ही छोड़ दो। कंफर्ट जोन से ना जाए कोई, बार 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 ट्रेनिंग कराते रहिए, तब जाकर ही आपको कुछ मिलेगा। ठीक है भाई, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो, ठीक है, मैन पावर का सबसे बड़ा जैसे हम लोग बोल रहे हैं, अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हो, ठीक है, मतलब कि चाहे वो ऐप हो, चाहे उससे कनेक्शन हो, जो भी कुछ हो, ठीक है। और जब आप हायरिंग कर रहे हो, ये तो हम लोग ऐप्स की या पर्सनल कॉन्टैक्ट की बात करें, क्या आप एक एम्प्लॉय के अंदर देखते हो? देखिए, अब हायरिंग के तो बहुत सारे सोर्सेज आ गए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स भी है, बहुत सारे ऐप्स भी हैं जिसके थ्रू आप हायर कर सकते हैं। बट आज की डेट में आप सब लोगों को पता ही है कि प्रॉपर स्किल लेबर, अच्छे से मतलब लेबर मिलना, स्किल स्टाफ मिलना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जब इंटरव्यू में किसी को बुलाते हैं कि कंसिस्टेंसी है, कि मतलब कंपनी को टाइम देगा वो 1 साल तक या नहीं देगा। 1 महीने 2 महीने जिसे करना है उसे रख के ही कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई 1 साल भी देगा तो उससे चीज़ें आप सिखा सकते हो, ऑटोमेटिकली आप सिखा सकते हो। तो किसी भी कंपनी की, मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी का अगर कोई पिलर होता है तो वो होता है कि आपका स्टाफ आपके यहाँ कितने ज़्यादा रुक रहा है। अगर आपका स्टाफ आपके यहाँ कम रुकेगा तो आपका खर्चे भी बढ़ते जाएंगे, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी आपकी, मतलब पैसा रुकेगा नहीं। तो मतलब स्टाफ को होल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे उन्हें आप मोटिवेट करते रहिए या सिस्टम्स अपने सुधारते जाइए। और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है स्टाफ का, तो सीख तो देखो कोई भी जाता है काम, बट कंसिस्टेंट स्टाफ रहे और लॉयल स्टाफ मिले। बाकी तो आज की डेट में हर कोई सीख ही जाता है, ट्रेनिंग्स आप कराते रहिए, हर कोई सीख जाएगा। आप क्या हिराकी यूज़ करते हो, क्या क्या पोजीशंस आपकी किचन के अंदर और रेस्टोरेंट के अंदर? 2 डिपार्टमेंट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे मेजर डिपार्टमेंट होते हैं हमारे। ये किचन के अंदर हमारा पहले तो ये हेड शेफ़ हैं, ठीक है, जो पूरा सुपरवाइज़ करते हैं किचन को, फूड जा रहा नहीं जा रहा, प्रॉपरली जा रहा नहीं जा रहा, प्रॉपर हो रहा नहीं हो रहा। उसके नीचे सूस शेफ़ हैं जो सेकंड एग्जीक्यूटिव हैं, जो उनकी एब्सेंस में देखते हैं, और जब छुट्टी रहता है तब वो लीव पे होते हैं, तब वो पूरा टेक ओवर करते हैं किचन। बाकी उसके नीचे फिर कॉमी 2 कॉमी 3 पोजीशंस आती रहती है। जैसे जैसे बंदा ट्रेंड होता रहता है, साल होता है, तो भी प्रमोट हैं। बाकी आपने कहा रेस्टोरेंट का, तो रेस्टोरेंट में भी मैनेजर्स है ही। मैनेजर तो सबसे पहले रोमन करता है, उसके नीचे कैप्टन है, फिर कैप्टन के नीचे सीनियर स्टीवर्ड है। सीनियर स्टीवर्ड मतलब जो कैप्टन नहीं होता तो सीनियर स्टीवर्ड देखता है, तो मैनेजर एब्सेंट है तो कैप्टन देखता है। तो इस तरीके से हायरार्की बनानी पड़ती है ताकि हर बंदा एक दूसरे का रिप्लेसमेंट बन सके। रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई छुट्टी हो जाए, किसी के साथ इमरजेंसी हो जाए, कभी कोई भाग जाए, तो यू शुड बी रेडी, कि मतलब रिप्लेसमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मेनली हम लोग, अभी लोगों का यही रहता है कि अभी लोग मुझसे भी मतलब कि मुझसे बोलते हैं हमें मैन पावर दे दो, तो हम मतलब मेरा रहता है कि भैया या तो पेड एडवर्टाइज हम लोग एड्स करेंगे, या हमारे से जो पर्सनली कनेक्ट है, हमारे मेंटरशिप हो गया, कंसल्टेंसी वगैरह, क्योंकि उसमें हमको पता चलता है कि भाई जो सामने वाला ऑनर है वो कितना जेन्युइन है। क्योंकि यहाँ पे मतलब कि अगर आप देखेंगे, हमें भी नहीं पता होता कौन कहाँ से कैसे है, ठीक है। और जितना भी अगर आप पूरा चैनल अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग लर्निंग ही लोगों को दे रहे हैं, लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि वो स्किल्ड बने, चाहे एक रेस्टोरेंट के ऑनर हो, चाहे एक कुक हो, एक शेफ़ हो, स्किल्ड बेस पे ही पूरा ये चैनल चल रहा है भाई। अभी जैसे अगर मैं फायरिंग की बात करूँ, तो हमने हायरिंग की बात करी, एक एम्प्लॉय को फायर कब करते हो आप? क्या छटनी और छटनी के कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जब मैं एम्प्लॉय हायर करता हूँ उससे पहले ही बोलता हूँ कि 15 डेज़ आपका ट्रायल पीरियड हुआ। हाँ, 15 दिन हम आपको देखेंगे कि आप वाकई सस्टेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। 15 दिन में अगर हमें नहीं लगता है कि वी विल गिव देम सैलरी, 15 दिन की सैलरी दे देते हैं, ऐसा नहीं है, 15 दिन के पैसे देते हैं और हम उन्हें बोलते हैं सॉरी आपसे नहीं हो पाया। मतलब 15 दिन का ट्रायल पीरियड रहता ही रहता है कि देखते हैं हम कि कंपनी के कल्चर से अडेप्ट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, जैसे कंपनी की पॉलिसीज़ है वो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू तो हर कोई निकाल लेता है, इंटरव्यू में आपको इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा। तो मेन होता है ट्रायल पीरियड ऑन ग्राउंड रियलिटी अलग होती है कि ऑन ग्राउंड क्या वो इतना काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अब कई ऐसे होते हैं इंटरव्यू में बहुत अच्छा निकाल देते हैं, होते काम चोर है, इंटरव्यू काम करते नहीं, ये नहीं करते, तो मतलब फिर हमें एक्शन लेना पड़ता है। टॉक्सिक कल्चर पैदा हो जाता है आपके किचन्स के अंदर, ठीक है ना। मतलब कि इसके ऊपर भी काफ़ी वीडियोज़ हैं। मतलब कि एक आपको ना अगर
लंबे समय तक टिके रहें तो एक तरीके से ना आपको एक इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा। इवन जो शेफ़ के जो सर के जो पहले शेफ़ थे अभी वो जर्मनी में है, ठीक है, तो जो नीचे के जो शेफ़ थे उनको ही हमने प्रमोट किया था बिकॉज उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था और वो काफ़ी लंबे समय से भी हैं। और मतलब कि अगर सर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे हाउसकीपिंग हो, सर्विस हो, किचन हो, ठीक है, अभी 2 दिन से हम लोग सुबह 8 से रात के 11 बजे तक यही चीज़ें चल रही हैं, मेन्यू के बारे में पूरा चल रहा है, ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं, तो ये उतने ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व है। जब बंदा उतना ज़्यादा अपने चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो जो उनका स्टाफ होता है उसको भी इन्वॉल्व फिर होना पड़ता है, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि भैया ऑनर को सारी चीज़ें समझ आ रही है और वो प्रैक्टिकली उसको करवाना चाह रहा है। तो अगर इस तरीके से करते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो पूरी होती हैं। और अभी जैसे हम लोग फायरिंग की बात कर रहे थे, तो अभी जैसे आप सिक्योरिटी मेजर के लिए से हमने सिक्योरिटी गार्ड रखे पड़े हैं, और कैमराज वगैरह कहाँ कहाँ आप लोगों ने लगाए हैं? सिक्योरिटी गार्ड तो कैमरास तो देखो नेसेसिटी है ही, कैमरास तो हर जगह लगाए हुए हैं। स्टोर में हो गया आपका, किचन में हो गया, गैलरीज में हो गया, रेस्टोरेंट में हो गया, तो कैमरा तो बिल्कुल ही मस्ट है ही आज के टाइम पे। विदाउट कैमरा तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब। ठीक है, करेक्ट है। और जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हमको बजटिंग करनी है, ठीक है, बजटिंग का इन द सेंस है कि मैं बोलता हूँ कि 1 महीने में मैं इतने लाख सेल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी बजटिंग क्या रहती है, ठीक है ना, नेक्स्ट मंथ के लिए, चाहे वो सामान खरीदना हो या मैन पावर के लिए हो, ठीक है, आपकी इन्वेंट्रीज के लिए हो, मार्केटिंग के लिए, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी जो स्पेसिफिक आप लोग अपनाते हैं, ठीक है ना। हमने तो बहुत सारी बता रखी है, बट कुछ अगर आप सोचते हो कि इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़, किसी बिजनेस को अगर चलाना, आपके फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब फाइनेंशियल नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब आपको P&L पढ़ना आना चाहिए, बैलेंस शीट आपको पता होनी चाहिए कि, और बजटिंग तभी हो पाएगी जब आपको P&L बैलेंस शीट पढ़नी आती है। मतलब मैं यही कहूँगा कि आप अपने CA पे भी पूरा डिपेंडेंट न रहिए, कि आपको खुद को भी अकाउंट्स आने चाहिए। मतलब अकाउंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर कि रेस्टोरेंट लाइन में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर बिज़नेस में इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आंकड़े पता होने चाहिए, कहाँ हम ज़्यादा सेल कर रहे हैं, कौन से दिन हम ज़्यादा सेल नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो अगर आप, वही है, जिस चीज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते उस चीज़ को आप ग्रो नहीं कर सकते। तो यू हैव टू मेज़र ईच एंड एवरीथिंग, चाहे आपकी फूड कॉस्ट हो, चाहे आप जो मेज़र नहीं कर पाओगे वो आप ग्रो कर ही नहीं पाओगे। चाहे आप अपनी सैलरी मेज़र नहीं कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी मेजर नहीं कर रहे। मेरा तो मतलब मेरी आदत है, अच्छी आदत मान लो, मैं तो मतलब कॉस्टिंग भी 1-1 ग्राम मेजर करके चलता हूँ। मतलब कुछ भी चीज़ों मुझे मेजर करना अच्छा लगता है। मतलब भाई ये बहुत तंग करते हैं मुझे सच में, अगर मैं बताऊँ, मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ भाई, ठीक है ना, मतलब काफ़ी मतलब ऐसे कनेक्टेड है लोग मुझसे, ठीक है ना, मतलब कि जो रियली में एक्चुअली में ग्रो करना सोचते हैं या कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग भी ओपन रहते हैं उस चीज़ के लिए। बट रियली में मतलब ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। कॉस्टिंग क्या चल रही है भाई आपकी? कॉस्टिंग देखिए 30%, 25 to 30% तो फूड कॉस्ट आती है। आपकी क्या चल रही है, आप अपना बता दो बस, हमको हम ये सुनना चाहते हैं। 30% तक तो रहती है फूड कॉस्ट। हाँ। मैं और फूड कॉस्ट निकालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ हर 15 डेज़ फूड कॉस्ट निकालिए, ताकि आप कंट्रोल कर सके अपने शेफ़ को भी। शेफ़ के भरोसे मत रहिए कि शेफ़ ने बोला हाँ इतनी कॉस्टिंग आ गई। आपको रीचेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ आपने डील छोड़ी वहीं आपकी कॉस्टिंग ख़त्म और वहीं आपका प्रॉफिट ख़त्म। एक भाई मैंने इसमें ऐड करूँगा, अभी ना लोग मुझसे बोलते हैं कि ना मतलब कि मैं खुद शेफ़ था, ठीक है ना, मेरा जो कुक है या शेफ़ है वो अच्छा काम नहीं करता है। तो मैं बोलता भैया क्यों अच्छा काम नहीं करता? तो उनका रहता है ना, ये ना 1 किलो में से ना सिर्फ 2 ही पोर्शन पनीर टिक्का निकालता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन रहता है आपने हायर किस बेस पे करा था कि उनका आंसर रहता है खाना अच्छा बनाते कि नहीं बनाते। तो मैंने कहा खाना ही अच्छा बनाएगा, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे कोई 1 किलो में 50 पोर्शन निकाल दे तो 50 निकाल देगा। मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, 50 नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो आपने अगर उसको हायर खाने के बेसिस पे करा है तो खाने अच्छा बनाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बट अगर आपको खुद समझ होगी कि भैया 1 किलो में कितने पोर्शन निकलने चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, मेरी कॉस्टिंग क्या है, क्या मुझे प्राइसिंग रखनी है, कितनी उसकी फूड कॉस्ट होनी चाहिए, तो अगर आपको वो पता है तब आप जाके एग्जैक्ट वो कर पाओगे। नहीं तो सिर्फ किसी दूसरे के या किसी तीसरे के भरोसे, ठीक है, या फिर किसी चैनल के भरोसे कर रहोगे तो उससे भी काम नहीं चलने वाला है। वो पर्टिकुलर आपकी चीज़ों को लेके ही वो होना चाहिए। इस चीज़ में सबसे ज़्यादा लोग मार खाते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब कि लोगों को मुझे अपनी पर्सनली ये लगता है कि हम दूसरे तीसरे पे दोष देते हैं, बट एक्चुअली में पहले हमको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। भाई मार्केटिंग से सवाल लेंगे, ठीक है, आपका मंथली
कितना आप मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करते हो, ठीक है। इसमें मैं आपके जो व्हाट्सअप ठीक है, ईमेल वीमेल वो सब एक अप्रॉक्स फिगर आप बताओ, क्या 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 करते हो और उनके अप्रॉक्स फिगर आप बताओ। देखिए, पहली बात तो मार्केटिंग में खर्च करना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप चाहे मार्केटिंग में खर्च करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट आप पकड़ लेना, ठीक है, चलिए। तब मेरे कहने का मतलब है, चाहे आप 10,000 भी खर्च कर रहे हो मार्केटिंग में, हाँ तो आप ऐसी जगह खर्च करो जहाँ से आपको रिजल्ट आ रहा है। हाँ। मैंने आपको पहले भी यही बोला कि आप जो मेज़र नहीं कर सकते चीज़, वो ग्रो नहीं हो सकती। हम्म। अब आप लगाए जा रहे हो 50,000 मार्केटिंग में, आपको पता ही नहीं चल रहा है रीच कहाँ से आ रही, कहाँ से नहीं आ रही, कितने आपको वहाँ से लीड्स आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही, रीच आ रही नहीं जा रही। अब फेसबुक में आप लगाए जा रहे हो, वो कैंपेन नहीं चल रहा है, आप लीड्स आ रही नहीं, आई नहीं रही, आप लगाए जा रहे हो। अब आपको पता भी नहीं चल रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ रेस्टोरेंट मतलब चल रहा है, मतलब सेल भी उठ रही है, बट लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि उस कारण से उठ रही है, किस कारण से उठ रही है। क्या पता वो कारण हो ही ना सेल उठने का, जो आप जिस मार्केटिंग में आपने पैसा, क्या पता किसी और कारण। तो कारण ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर तो आप फेसबुक में किसी चीज़ में किसी उसमें वेस्ट ही जा रहा है वो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेजर करना ज़रूरी, कौन सी मार्केटिंग आपको ज़्यादा दे रही है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे आपकी पैम्पलेट्स मार्केटिंग हो, आपकी कोई माउथ टू माउथ वाली हो, चाहे आपका SMS ब्लास्ट हो। ईच एंड एवरीथिंग आपको नोट ग्राफ बना के, एक्सेल फाइल बना के पता होना चाहिए कि कौन सी मार्केटिंग आपके लिए यूज़फुल है। कि हर जगह का अलग सिनेरियो होता है, हर जगह की मार्केटिंग अलग होती है। कौन सी मार्केटिंग आपको काम करेगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है, उसके हिसाब से बजट लगाया जाता है। अगर मैं आपकी ऑफलाइन की बात करूँ, ऑनलाइन तो हमको सबको पता है, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर मिल जाएंगे आप लोगों को जो इंस्टाग्राम और फेसबुक में अपनी चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है। बट अगर ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम लोग पैम्पलेट्स बांटना हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, या ऑफलाइन मार्केटिंग में बताऊँ, आपने किसी ब्लॉगर्स को बुला लिया, ठीक है, जैसे मैं आया हूँ, मेरा भी खर्चा यही पे कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, तो वो क्या हिसाब किताब आपका रहता है? ये कि आप मार्केटिंग कैलेंडर बनाएं हर मंथ। अच्छा, कि आपको इस मंथ क्या क्या करना है, जैसे दिवाली है तो दिवाली में क्या क्या हम कर सकते हैं, कुछ नया त्यौहार आ रहा है उसमें क्या सकते हैं, कोई नया फेस्ट आ रहा है उसमें क्या कर सकते हैं। तो हर मंथ की स्ट्रेटेजी आप अपनाते रहिए, चेंज करते रहिए, तो आपको फिर एक्सपीरियंस अपने आप हो जाए कौन सी मार्केटिंग आपके लिए यूज़फुल है और कौन सी नहीं है। और ये सीजनल भी होती है, ठीक है ना, आप ये भी ध्यान रख लेना, मतलब ये नहीं कि मैं जनवरी में जो करा था फरवरी में फिट बैठेगी, ठीक है। और सोशल मीडिया जो मैनेज करते हैं पेज, उनको कुछ नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ वो है नहीं, मतलब लेकिन बट यही है कि वो इतना पेन कोई लेगा नहीं। कि मतलब आपके फ्लायर डिज़ाइन कर देगा, अच्छे डिज़ाइनिंग कर देगा, डाल देगा, बूस्ट बोलेगा बूस्ट भी कर देगा, बूस्ट कर रहा नहीं ढंग से वो अलग मैटर है। बट मार्केटिंग में पेन आपको ही लेना पड़ेगा, नहीं तो या तो आप पे इतना पैसा हो कि मार्केटिंग 2-3 लाख रखेंगे, आप में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें मतलब कि घूम फिर के आपको ही नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप अपनी टीम को, चाहे मार्केटिंग हो गया, चाहे सेल्स हो गया, उन सबको आप मैनेज कर पाओ। करेक्ट, बिल्कुल ये बोला। हाँ भाई, अभी भाई जैसे हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग की बातें करते हैं, ठीक है ना, तो अभी हम लोग स्विगी, जोमेटो, ये सारी की सारी अभी जैसे चल रहा था, एक क्लाउड किचन का बड़ा ट्रेंड आया था, ठीक है ना, दबा के लोगों के एड्स चलते थे। हो सकता है कि हमारी इस वीडियो पे भी ऐड आ जाए, ठीक है। और इवन भाई ने भी कोर्स परचेज करे थे, पता नहीं कितने लोगों ने कोर्स परचेज करे थे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जैसे हम लोग, मैं चैनल चला रहा हूँ 2 साल से, लोग जान रहे, तो हम कहीं ना कहीं लोगों को ये बता रहे थे भाई, सिर्फ छोटे पैसे से, ठीक है ना, क्लाउड किचन खोलना भी कोई छोटी चीज़ नहीं रही है। क्लाउड किचन खोलने में भी उतना ही पैसा लग जा रहा है जितना आपको एक प्रॉपर एक छोटे QSR को खोलने में लग जा रहा है, ठीक है। तो भाई अगर इस पे अगर आप कुछ बता पाओ, ठीक है, अगर कोई इस समय भी अपना क्लाउड किचन खोलने की सोच रहा है, तो इसमें क्या आपकी राय होगी? ये क्लाउड किचन खोलना कोई गलत बात नहीं, क्लाउड किचन खोलिए, बट आप उसको ये मत सोचिए क्लाउड किचन खोलना मतलब बहुत इजी है, एक्सपेंस कम है, खर्चे कम है, कि मैं खोलूँगा बहुत ही कम खर्चे, कम लेबर रखनी पड़ेगी, डाइन इन है नहीं, पैसा है नहीं, तो मैं डिलीवरी कर दूँ। सबसे पहली बात तो क्लाउड किचन, गोस्ट किचन, पहली बात तो अभी किचन लोगों तक पहले पहुँचाने है, कि मतलब उनको तो एज अ फिजिकल आपका किचन दिखेगा नहीं। हाँ, तो मतलब आपको मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा मतलब फोकस करना पड़ेगा क्लाउड किचन को अगर उठाना है तो। अब मार्केटिंग का मतलब पैसा मार्केटिंग में पैसा है, पैसा है, मतलब यही है। मार्केटिंग भी मतलब काफ़ी टफ होगी, पैकेजिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, बहुत सारे आपकी वेबसाइट्स हो गई, इन सब चीज़ों में भी पैसा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है क्लाउड किचन सस्ता, मतलब है, मतलब बट लेकिन टफ, क्लाउड किचन भी कोई टफनेस से कम नहीं है।
क्लाउड किचन इज़ ऑल्सो वेरी टफ जॉब। जैसे बहुत वीडियो आती है ना, इसने इतने लाख कमाए, उतने लाख कमाए। अभी अगर आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप तक अभी तक चैनल पे रुके पड़े होंगे अभी तक, तो आप देखेंगे धीरे धीरे अब आना ही बंद होगी वो चीज़ें। वो आना इसलिए बंद होगी क्योंकि वो एक तरीके से स्टेबल मॉडल नहीं था, ठीक है ना। अगर हम लोग बोले कि हाँ भाई यही चलता रहेगा, ठीक है, वो उन लोगों के लिए तो अच्छा है, अभी भी मतलब मॉडल बेकार है, बट उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि जिनके पास काफ़ी पैसा है, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं छोटे बजट के साथ, बहुत कम बजट के साथ घर से चालू कर लूँगा, ठीक है ना, बट मैं मार्केटिंग पे पैसा नहीं लगाऊंगा, पैकेजिंग पे पैसा नहीं लगाऊंगा, तो भैया आप कंपटीशन से वैसे ही आउट हो गए। तो वो भी अच्छा मॉडल है, बट वही उनके लिए है जो कि बाकी चीज़ों पे अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भाई आप मोटिवेटेड कैसे रहते हो, ये रीज़न, जिम जाते हो आप, हैं भाई, जिम जाते हैं भाई, कौन सी फाइट होती है वो क्या बोलते हैं उसको? ऐसी है जो मेरी हॉबी है, हाँ, मतलब मिक्स मार्शल आर्ट करता रहता हूँ मैं तो। मिक्स मार्शल आर्ट, हाँ, मिक्स मार्शल वो आर्ट क्या और होता है? जिम में होता है, मतलब MMA, मिक्स मार्शल आर्ट। तो मतलब ये सब हॉबी है मेरी, ऐसा प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, मतलब जिम करना है, मैं करना, मतलब ये सब चीज़ें मेरी हॉबी है कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ में रहना, तो मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो नहीं जैसे नहीं जैसे अब होता ना, अभी हम लोग हेल्थी रहना चाहते, फिट रहना चाहते, या जो काम हम कर रहे हैं वो हम लोग अच्छे से कर पाएँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ ज़रूर इंक्लूड होती है, ठीक है ना। जिसमें से कि 50-60% लोग तो उन चीज़ों का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, चाहे जिम जाना हो गया या अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना हो गया, क्योंकि अगर आपका दिमाग नहीं चलेगा ना, तो आप बाकी काम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मेरा शौक है, बट कहीं ना कहीं वो शौक है आपका, बट आपको जो रिजल्ट आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो रीज़न भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल रीज़न है, बूस्टिंग बिल्कुल मिलती है। अब एक काम आप करते रहोगे, रेस्टोरेंट में दिन भर रहोगे तो आदमी पक जाता है, तो मतलब बाहर निकलना भी ज़रूरी है। अपनी हॉबीज़ को भी आप करिए ताकि आप दोबारा अपने काम पे जब लौटें तो 100% एफिशिएंसी से दोबारा कर सकें। नहीं तो अगर आप उसी में घुसे रहोगे, एक ही काम में घुसे रहोगे तो 100% एफिशिएंसी से आपका 50% और धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा कि छोड़ो, मन ही नहीं कर रहा अब करने का। मतलब आपको चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब हॉबीज़ आपकी कोई भी, किसी की भी कोई भी हॉबी हो सकती है, किसी की हॉर्स राइडिंग हो सकती है, तो हॉबी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको साइड हसल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ऑन ट्रैक रखने के लिए। भाई अभी एक्सपेंशन का क्या मोड है? अभी जैसे मैंने अगर शुरू में मैंने बोला ना एक्सपेंशन, भाई अभी हम लोग फ्रेंचाइजीज आउट कर रहे हैं, एंड मैं भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल हूँ, ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे मेंटीज़ हैं हमारे, तो मैं भी मतलब इंक्लूडेड हूँ उसमें, ठीक है। तो भाई अभी अगर आप थोड़ा सा बता पाओ क्या किस तरीके का मॉडल आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ यूनिकनेस आप बता पाओ अपने मॉडल की, ठीक है, और क्या होने वाला है। देखिए अब तो नेक्स्ट टाइम में एक्सपैंड ही करना है अपना बिजनेस, फ्रेंचाइजीज बांटती है अब। तो मतलब सबसे पहले तो मैं QSR पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स पे, कि मैं वहाँ पे लाना चाह रहा हूँ फ्यूजन फूड्स। मतलब फ्यूजन फूड्स, इंडियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, कॉन्टिनेंटल तक सबको, मतलब एक जगह पे सब, मतलब किसको जो पसंद है वो पाए। फ्यूजन फूड्स पे ज़्यादा हम कंसंट्रेट कर रहे हैं और QSR आउटलेट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा खर्चा भी नहीं आए फ्रेंचाइजी वाले का, और तो मतलब आसानी से मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो, फिक्स कॉस्ट भी कम हो, तो ताकि हम आराम से बाकी चीज़ें मेंटेन कर सकें। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अगर मैं इस मॉडल की बात करूँ, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जो अभी जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, तो ये तो फिर करोड़ में ही जाएगा अगर हम लोग देखें इसको तो। बट वहीं अगर मैं अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो जो एक मार्केट है पोटेंशियल, वो 25 लाख तक खर्च कर सकती है, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोगों के लिए मॉडल्स क्रिएट करते हैं, तो 25 लाख तक में मुझे एक मॉडल को क्रिएट करना पड़ता है। तो सेम हम लोग भाई के साथ वही कर रहे हैं, तो उस बजट के अंदर वो मॉडल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूज़न कुजीन है जो कि हमारा जो एसेंस है हमारे बिग वे कैफ़े का, वही हम लोग वहाँ पे उसमें भी वही हम लोग रखना चाहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही बेस्ट मैं बोलूँगा इस समय पे है। तो आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, भाई की वेबसाइट है, भाई से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, कहाँ पे भी कीजिए, ठीक है। तो बाकी और बहुत सारी इंसाइट्स आप लोगों को मिल गई होंगी, ठीक है। पहले साल में है, दूसरे साल में है, ठीक है, बहुत दिक्कतें होती हैं, स्टाफ की दिक्कत होगी, ठीक है, आपको पैसे की दिक्कत होगी, तो काम धंधा नहीं चलेगा, ठीक है, आपको यहाँ से धोखा मिलेगा, वहाँ से धोखा मिलेगा, ठीक है। तो इट्स पार्ट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, वो चलता रहेगा। अभी मैं भी कर रहा हूँ, सबके साथ हुई है, बट जो कंसिस्टेंट रहेगा, जैसे भाई ने बोला, ठीक है, वही लास्ट में गेम में टिक पाएगा। कंसिस्टेंट हम लोग हैं, थोड़े थोड़े रिस्क ले रहे हैं,
आगे बढ़ने की कोशिश करें तो बढ़ जाए, ठीक है। तो यही टोटल सफलता का मंत्र है हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, हमारी होटल इंडस्ट्री में, हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस में। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपने बहुत सारे इंसाइट्स दे दिए हम लोगों को, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो रियली में आप करो, ठीक है। और मेरी पूरी विशेष आपके साथ हैं, ठीक है। बाकी आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। जो भी अगर भाई से कोई कनेक्ट करना चाहे या अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चंस हो, ठीक है, भाई से हम तो कनेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे। और फ्यूचर में हम लोग और भी इसी प्रकार के पॉडकास्ट आप लोग की लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।